जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 27 फरवरी 2026 को आंवला की एकादशी है। दोस्तों, ये एकादशी कोई नॉर्मल एकादशी नहीं है। ये पूरे 100 सालों बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जो ऐसी एकादशी अब से 100 साल पहले आई थी। इस दिन अगर आप लोगों ने एक छोटा सा उपाय कर लिया ना, तो यकीन मानिए आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जो भी मनोकामना आपकी आज तक पूरी नहीं हो रही थी, आपकी वो मनोकामना इस उपाय को करने से पूरी हो जाएगी। आज मैं आप सभी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, 27 फरवरी का दिन अत्यंत विशेष है, क्योंकि इस दिन एकादशी पड़ रही है, आंवला का एकादशी, पूरे 100 वर्षों बाद। क्योंकि इस दिन पवित्र आंवला एकादशी का महासंयोग बन रहा है। ऐसा संयोग ये देख लो 100 वर्षों में आ जाया। ये वर्षों में एक बार ही आता है, ये बार बार नहीं आता। और शास्त्रों के अनुसार जब ऐसा संयोग बनता है ना, तब भक्तों की मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी से पूरी हो जाती हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से यदि इस दिन श्रद्धा पूर्वक अर्जी लगाई जाए ना, तो स्वयं कलयुग के देवता हमारे लाडले श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। भक्तों बहुत से लोगों को जीवन में परेशानियां चल रही होती हैं। बहुत से लोगों के जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानियां चल रही होती हैं कि वो अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। किसी के जिंदगी में धन की समस्या चल रही होती है, किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी के विवाह में बाधा आ जाती है, या किसी का व्यापार नहीं चल रहा होता, किसी के घर में रोग कष्ट नहीं खत्म होते, कोई कमाते कमाते थक रहा है, घर में बेफिजूल के खर्चे हो रहे हैं, घर में पैसा ही नहीं रुक रहा, घर में बरकत नहीं हो रही, या किसी को बच्चे नहीं हो रहे। मतलब जो भी A to Z कोई भी मनोकामना हो, वो इस दिन अगर आपने उपाय कर लिया, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन श्याम बाबा के दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जो भी सच्चे दिल से बाबा के दरबार जाता है, वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जो सच्चे मन से पुकारता है, उसी की झोली भरती है। 27 फरवरी की आंवला का एकादशी पर एक विशेष उपाय बताया गया है दोस्तों, चुनरी और नारियल की अर्जी। यह अर्जी यदि श्रद्धा से लगाई जाए तो मात्र 3 दिनों के अंदर अंदर आपको संकेत मिलने लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। दोस्तों, आपने भी कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं हमने बाबा से मांगा और बाबा ने दे दिया। क्योंकि बाबा भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ भाव चाहिए। वो अपने भक्त के भाव के भूखे होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से पुकारता है, बाबा उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी इस दिन का महत्व क्या है, कौन सी अर्जी लगानी है, कैसे लगानी है, कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, और कैसे पहचाने कि बाबा ने आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आंवला का एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित मानी जाती है, और श्याम बाबा स्वयं श्री कृष्ण के अंश माने जाते हैं। इसलिए इस दिन की पूजा का फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति इस दिन व्रत, दान और भक्ति करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्य जागृत होते हैं। इस वर्ष विशेष ग्रह स्थिति के कारण इसे महासंयोग कहा जा रहा है। दोस्तों, ऐसे समय में की गई प्रार्थना बहुत ही जल्दी फल देती है। भक्तों, चुनरी श्रद्धा का प्रतीक होता है। जो चुनरी होती है वो श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। और नारियल नारियल संकल्प का प्रतीक होता है। जब आप नारियल बाबा को अर्पित करते हैं तो वह आपकी मनोकामना का प्रतीक बन जाता है। और चुनरी सम्मान और समर्पण दर्शाती है। यदि यदि यह अर्जी सच्चे मन से लगाई जाए तो बाबा की कृपा बहुत ही जल्दी मिलती है। यदि संभव हो तो यह अर्जी आप बाबा के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। अगर आप पॉसिबल हो सके तो बाबा के मंदिर में जाके आप इस अर्जी को लगाएं। अगर आप किसी भी कारणवश बाबा के मंदिर नहीं जा पा रहे तो अपने घर के आसपास कहीं भी श्याम मंदिर होगा,
वहाँ जाके अर्जी लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है या आप नहीं जा सकते किसी भी वजह से, तो आप अपने घर के मंदिर में भी इस अर्जी को लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं अर्जी लगाने की पूरी विधि। ये अर्जी आपको 27 फरवरी 2026 को लगानी है। इस दिन आंवला की एकादशी है। अब आपको लगानी किस तरह से, आपको सुबह स्नान करना है। स्नान करके साफ कपड़े पहनने हैं और आपको इस उपाय को करने से पहले एक दिन पहले जो भी मैं सामान बता रही हूँ वो सामान आपको लेकर आना है। आपको मार्केट से लेकर आनी है एक चुंदरी। चुंदरी आपको लाल या पीले रंग की, कोई से भी रंग की, जौन सी आपको चुंदरी मिल जाए, आप किसी भी रंग की चुंदरी ले सकते हैं। लाल रंग की मिल जाए तो लाल रंग की ले लें, नहीं तो पीले रंग की ले लें। आपको लेना है एक साबुत नारियल जटा वाला, जो जटा वाला नारियल होता है एक वो जटा वाला नारियल आपको ले लेना है। बस ये दो चीज़ मेन है। और एक आपको लेनी है रोली। बस ये चीज़ आपको लेनी है। अब सुन लीजिए उपाय करना किस तरीके से है। उपाय आपको 27 फरवरी 2026 को करना है। सुबह स्नान करके आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। अब आपको श्याम बाबा के सामने बैठ जाना है और बाबा के सामने बैठकर आपको दिया जलाना है। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं बाबा के सामने, धूप दीप दिखाएं बाबा को, धूप बत्ती जलाएं उनके सामने और बाबा का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना बोलें। अब आपको क्या करना है, उस नारियल के ऊपर रोली से एक स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बना के चुनरी में नारियल को बांध देना है। अब बाबा से प्रार्थना करनी है, हे श्याम बाबा मेरी अर्जी स्वीकार करें, मेरी मनोकामना पूरी करें। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं, आपको लग रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं पूरी तरह से परेशान हूँ, कोई भी एक मनोकामना बाबा को बता दें और कहें कि बाबा मेरी इस अर्जी को स्वीकार करें, मेरी मनोकामना को पूरी करें। इसके बाद आपको इस नारियल को अपने घर के मंदिर में ही रख देना है। अगर आप घर के मंदिर में ना कर रहे हो तो अपने घर के आसपास जहाँ भी मंदिर है वहाँ पर आपको ये नारियल रख देना है। अब आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं, 5 छोटी छोटी गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। एक तो अर्जी लगाते समय आपको अपने मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना, शंका नहीं रखनी कि मेरा काम होगा या नहीं होगा। दूसरी गलती, पूजा करते समय, ये उपाय करते समय आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, मन को शांत रखना है। अशुद्ध मन से पूजा नहीं करनी बिल्कुल भी, शुद्ध मन से आपको इस उपाय को करना है, इस पूजा को करना है। और तीसरी गलती, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा सोच के अर्जी बिल्कुल भी ना लगाएं कि कभी जैसे होता है ना, बहुत से लोगों को किसी से जलन होती है तो अर्जी लगा दें कि बाबा ये इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, इसके साथ ये हो जा वो जा। बहुत से लोग होते हैं, उनके दिमाग में चलता है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। चौथी गलती है, अर्जी लगाकर बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको, रोज़ शाम बाबा का नाम लेना है। पांचवी गलती, नारियल ख़राब हो जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यह भी संकेत हो सकता है, कोई भी एक ऐसा संकेत बाबा आपको दे सकते हैं। तो नारियल ख़राब होने पे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है तो आपका मन धीरे धीरे एकदम शांत होने लग जाएगा। आपको कहीं ना कहीं से अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपका रुका हुआ काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको सपने में बाबा दर्शन देंगे, आपको किसी न किसी के थ्रू मदद मिलने लग जाएगी। तो ये ऐसे संकेत हैं जिससे आपके काम धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। और ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली उपाय है दोस्तों, अगर आप करोगे तो मात्र 3 दिन के अंदर अंदर आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।